गुड मॉर्निंग एंड शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आपका हिंदी कक्षा में स्वागत है। हिंदी में आज हम करेंगे एक कविता करेंगे। उससे पहले इस पेज को देख लेते हैं। उ व ई। उ और ई की मात्रा। नीचे दिए गए शब्द पढ़िए। सभी शब्दों को उ और ई अक्षर की ध्वनि के अंतर के आधार पर तालिका में लिखिए। तालिका बोलते हैं इस तरह से टेबल को, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ उ और ई की मात्रा के शब्द दिए हुए हैं, उन्हें आपको पढ़ना है और उनको उसके नीचे लिखना है। जैसे कि यहाँ लिखा है उ अक्षर वाले शब्द, जिसमें उ की मात्रा या उ की ध्वनि आ रही है, वो शब्द आपको यहाँ लिखने हैं और ई की मात्रा वाले अक्षर आपको इसके नीचे लिखने हैं। तो इस तरह से एक एक करके आपको अक्षरों को शब्दों को पढ़ना है। जैसे कि कील, तो कील में किसकी मात्रा लगी है? ई की, तो कील आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद तराजू, तराजू, तराजू होगा ऊ, तो तराजू यहाँ लिखेंगे। गोलू, गोलू में ऊ की मात्रा है, ई की मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ लिखेंगे। कटोरी, कटोरी में ई की मात्रा है तो यहाँ लिखेंगे कटोरी। इसी तरह से सारे ये वर्ड आपको पढ़ने हैं। अब आप बच्चों को रीडिंग आती है तो आप यहाँ रीड करके उसके नीचे वो वर्ड्स लिखेंगे। उसके बाद यह कविता है शाम की सैर। चित्र देख के बताइए कि ये कविता किसके बारे में हो सकती है। अच्छा, रीड करने से पहले मुझे बताओ कि ये किसके बारे में है ये कविता, ये पोएम। इसमें क्या है? शेर है। शेर लग रहा है वॉक करने जा रहा है ना। देखो अपने दो लेग्स पे, दो पैरों पे चल रहा है वो। चलो कविता पढ़ते हैं। अब कविता पढ़ते हैं और जानते हैं कि कविता किसके बारे में है। शाम की सैर को निकला शेर, बारिश में भीगा हो गई देर। शाम ढली और हुआ अंधेरा, कैसे जाऊं घर दूर है मेरा। तो यहाँ पे शाम की सैर को शेर निकला, मतलब शाम को वॉक करने के लिए, मतलब शाम मीन्स इवनिंग, इवनिंग में वॉक करने के लिए शेर निकला। बारिश में भीगा, बारिश हो गई, बारिश में भीग गया और उसको घर पहुंचने में देर हो गई। शाम ढली और हुआ अंधेरा, मतलब शाम ढली मतलब और ज़्यादा अंधेरा हो गया। शाम जैसे जैसे बढ़ती है और अंधेरा हो जाता है, तो वही कह रहे शाम ढली और हुआ अंधेरा। कैसे जाऊं घर दूर है मेरा। अब घर कैसे जाऊं मैं, अंधेरा भी हो गया और घर दूर है मेरा। उसके बाद थक कर वह बैठा खामोश, तभी वहां आया खरगोश। देख शेर को उड़ गए होश, गिरा धम होकर बेहोश। उसके बाद जैसे शेर घर नहीं पहुंच पाया, देर हो गई, अंधेरा हो गया, तो वो थक के वहीं बैठ गया। खामोश मीन्स शांत, बिल्कुल शांति से बैठना। तभी वहां आया खरगोश, वहां पे एक खरगोश आया। देख शेर को उड़ गए होश, होश उड़ जाना मतलब हैरान हो जाना। वो शेर को देख के हैरान हो गया, डर गया। गिरा धम होकर बेहोश, बेहोश मीन्स फेंट हो जाना। वो उसको वहां पे देख के, शेर को देख के डर के मारे वहां पे बेहोश होके गिर गया। ठीक है, तो एक बार फिर से कविता को पढ़ लेते हैं। आपको भी पढ़ना है इसी तरह से और मुझे पढ़ के रिकॉर्डिंग सेंड करनी है। शाम की सैर को निकला शेर, बारिश में भीगा हो गई देर। शाम ढली और हुआ अंधेरा, कैसे जाऊं घर दूर है मेरा। थक कर वह बैठा खामोश, तभी वहां आया खरगोश। देख शेर को उड़ गए होश, गिरा धम होकर बेहोश। चर्चा में यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनके बारे में सिर्फ आपको बोल के आंसर बताना है। शेर को देर क्यों हो गई? क्यों हो गई शेर को देर? हाँ जी, क्योंकि बारिश हो गई थी, है ना, तो जिससे उसको थोड़ा सा कहीं रुकना पड़ गया होगा और बारिश की वजह से वो देर हो गई उसको जाने में और फिर अंधेरा भी हो गया। शेर खामोश क्यों बैठ गया? थक गया था वो, यहाँ लिखा है ना, थक कर बैठा खामोश। कविता में श की आवाज वाले कौन कौन से शब्द आए? अब कविता में आपको बताना है श से कौन कौन से शब्द आए।
श से कौन से शब्द आए देखना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे कविता में जहां पे भी श वाले शब्द आए आपने देखा उसे रेड कलर से लिखा हुआ है। जैसे कि देखो यहाँ पे शाम, शाम, शेर, बारिश, शाम। उसके बाद यहाँ पे खामोश, खरगोश, शेर, होश, बेहोश। आप लोगों को अगले पेज पे यहाँ पे आपने कविता में श अक्षर वाले शब्द पढ़े। आइए श अक्षर लिखते हैं। यहाँ पे आपको श लिखना है अपनी पेंसिल से। उसके बाद यहाँ पे भी आपको नीचे श लिखना है सभी लाइंस में। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, सेकंड में डॉट दिया हुआ है, उसके बाद आपको खुद लिखना है और बहुत सुंदर सुंदर लिखना है। लाइंस में ही लिखना है, लाइन से ऊपर नीचे नहीं, जैसा इसमें लिखा हुआ है। फर्स्ट लाइन में नहीं लिखते हैं श, सेकेंड लाइन से थर्ड फोर्थ लाइन तक लिखते हैं, ठीक है। ऊपर की लाइन और नीचे की इस लाइन में हमेशा मात्राएं लगाई जाती हैं। शब्द जो भी हैं ये बीच की 3 लाइनों में लिखे जाते हैं, तो आपको भी इसी तरह से लिखना है, ठीक है। हिंदी में इतना ही काम है आपका। आपको ये कविता पढ़नी है, एक ये पेज करना है आपको, पेज नंबर 19 और उसके बाद पेज नंबर 22, तो और कविता को रीड करना है। तब तक के लिए बाय।